हेलो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन चल रहा है, देखिए। और इसकी 4th वीडियो हो चुकी है, इस चैप्टर की 5th वीडियो है ये। अब इसमें पढ़ेंगे देखिए द सेंट्रली प्लानिड इकोनॉमी। तो सेंट्रली प्लानिड इकोनॉमी, इस टॉपिक को ही पहले समझ लेते हैं। इकोनॉमी क्या होता है, मैंने पहले बताया था। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक सिस्टम, आर्थिक व्यवस्था, मनी के मैटर्स क्या होते हैं, वो सभी को इकोनॉमी कहा जाता है। पैसे के लेन देन, खर्च, आमदनी, इनकम, जीडीपी, सारे पैसे के संबंध से जितने मैटर्स हैं वो इकोनॉमी कहलाता है। तो ओवरऑल इकोनॉमी पूरे कंट्री को भी रेफर करता है कि दिस इज द इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, कि इंडियन इकोनॉमी, अमेरिकन इकोनॉमी, फ्रेंच इकोनॉमी, जर्मन इकोनॉमी। ठीक है, तो इकोनॉमी एक बहुत बड़ा वर्ड है अपने आप में। पूरी इकोनॉमिक सिस्टम जो जिससे पूरा देश चलता है। ठीक है, प्लानिट का मतलब प्लान किया गया, सेंट्रली केंद्र द्वारा। तो केंद्र द्वारा प्लानिट की गई इकोनॉमी क्या होती है? ऐसी इकोनॉमी जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा प्लान बनाती है और उसे अप्लाई करती है, पूरे देश में अब चलता है जो। ठीक है, अब देखते हैं इसमें मेन पॉइंट को समझ, केवल मैंने नोट्स बना करके प्रिपेयर किया है, और आपको अगर लगता है इसमें जरूरी है तो इन नोट्स को आप भी राइट कर सकते हैं। वीडियो को रोक करके आप पूरे नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो सेंट्रली प्लानिड इकोनॉमी की ओर हम बढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है, द गवर्नमेंट और द सेंट्रल अथॉरिटी, गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट द्वारा बनाई हुई सेंट्रल अथॉरिटी, जो संगठन या जो डिपार्टमेंट बनाया गया गवर्नमेंट द्वारा, प्लान बनाती है वो ऑल द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज, सभी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज का प्लान तैयार कर लिया जाता है पूरे साल के लिए। अब कौन कौन से डिसीजंस लिए जाते हैं सेंट्रली प्लानिड इकोनॉमी में गवर्नमेंट के द्वारा? तो प्रोडक्शन के बारे में, कितना प्रोडक्शन हमें करना है, प्रोडक्शन एक सिंपल वर्ड में लिखा गया है। अब प्रोडक्शन किन किन फील्ड में किया गया होगा? ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है, फार्मिंग का होगा, गुड्स का होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्रोडक्शन होगा, ऑल वेराइटीज ऑफ प्रोडक्शन, इसके बारे में लिए गए डिसीजंस। एक्सचेंज के बारे में, कितना कुछ हमें एक्सचेंज करना है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना है अदर कंट्रीज के साथ। कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज कितनी बनाई प्रिपेयर की जाएंगी जिससे बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंजप्शन में हेल्प मिले, कितनी आबादी के लिए कितना सामान की जरूरत पड़ेगी, कितना फूड ग्रेन हमें सेंड करना है, स्टोर करना है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिए जाते हैं, आर मेड बाय द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड होता है। अब देखते हैं, द सेंट्रल अथॉरिटी में ट्राई टू अचीव अ पार्टिकुलर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। तो सेंट्रल अथॉरिटी किसी भी पार्टिकुलर रिसोर्सेस के एलोकेशन को अचीव करने की पूरी कोशिश करती है। एलोकेशन मीन्स क्या होता है, अलॉट किया गया, किसी को प्रोवाइड कराना होता है रिसोर्सेस। तो वो सेंट्रल अथॉरिटी पार्टिकुलर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस को अचीव करने की पूरी कोशिश कर सकती है। यानी किस संस्था को कितने साधन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, उस रॉ मटेरियल से वो क्या क्या गुड्स प्रिपेयर करेगा, कौन सी फैक्ट्री में कितनी कारें बनेंगी, कितने ट्रक्स बनेंगे, रेलवे कोच बनेंगे, वो रिसोर्सेस का एलोकेशन गवर्नमेंट के द्वारा होता है। गवर्नमेंट के अंडर में आयरन और कोल पूरा है, तो गवर्नमेंट के ठेके से ही कोई भी प्राइवेट कंपनी उस रिसोर्स को सरकार से लेती है और अपनी फैक्ट्री में उसको यूज करती है और नई नई गुड्स प्रिपेयर करती है। तो वो काम कौन कर रहा है? सेंट्रल अथॉरिटी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सेंट्रली प्लानिड इकोनॉमी की। अब आगे हैं, इफ इट इज फाउंड दैट अ गुड और सर्विस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉस्पेरिटी। अब लगता है क्या है, देखिए कि कोई भी गुड्स या सर्विस देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, जैसे एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन एडुकेट अमाउंट। अब एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज एडुकेट अमाउंट में, यानी कि सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा या खुद अपने द्वारा ओन। तो क्या होगा, गवर्नमेंट में ट्राई टू इंड्यूस द पीपल टू प्रोड्यूस एडुकेट अमाउंट ऑफ सच थिंग्स। तो ऐसी थिंग्स को पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट पब्लिक को इंस्पायर कर सकती है। द सेंट्रल अथॉरिटी में इंटरवेन एंड ट्राई टू अचीव एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज।
सेंट्रल अथॉरिटी क्या इंटरफेयर कर सकती है वो, और ये भी अचीव करने की कोशिश कर सकती है वो इक्विटेबल मीन्स होता है एक समान डिस्ट्रीब्यूशन, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनल मिक्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो फाइनल गुड्स और सर्विसेज का पूरे देश में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं अगर हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस काम को करवा सकती है, इंटरवेन कर सकती है, क्योंकि वो एक सेंट्रल अथॉरिटी है।